कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। 40 देशों के इंटेलिजेंस के चीफ आखिर भारत में क्यों जमा हो रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला लिया गया है? तो वहीं दूसरी तरफ इसमें 2 देशों के इंटेलिजेंस चीफ को बाहर रखा गया है। जानेंगे क्या है मामला, क्यों मची है इतनी बड़ी हलचल। तो वहीं दूसरी तरफ भारत से 750 किलोमीटर दूर इस मुस्लिम देश ने मना कर दिया है कि अगर हमारे देश के अंदर यानी खुद उस देश के अंदर जनता भारत के विरोध में प्रदर्शन करती है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी भारत विरोधी प्रदर्शन पर बैन लगा दिया है इस देश ने। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये है डॉक्टर एस जयशंकर जो अपनी मालदीव की यात्रा पे थे मार्च महीने में। मालदीव की यात्रा भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही और आपको बता दें डॉक्टर एस जयशंकर का स्वागत भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ। इस वक्त हिंद महासागर से लेकर यूरोप तक की राजनीति और कूटनीति बहुत अच्छे से संभालने में विदेश मंत्रालय की बहुत बड़ी भूमिका है और उस विदेश मंत्रालय में डॉक्टर एस जयशंकर की भूमिका को कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और जब ये डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पहुँचे थे तो इन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट साइन किए मालदीव के साथ और उसमें से एक प्रोजेक्ट मालदीव पुलिस को ट्रेनिंग देने को भी था। मालदीव और भारत के संबंध काफी पुराने रहे हैं, काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन इस संबंध पे ग्रहण लगाना शुरू किया 2011 से चीन ने मालदीव के अंदर एंट्री मारी और एंट्री मारने के बाद भारत के खिलाफ जहरीला वातावरण तैयार करना शुरू किया। चीन को ताकत मिल गया उस वक्त के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के साथ आने के बाद। अब्दुल्ला यामीन पूरी तरीके से चीन भक्त थे और एक नंबर के भ्रष्टाचारी थे। असर ये हुआ कि जब चुनाव हुआ तो वो हार गए अब्दुल्ला सोलिह से और आखिरकार भ्रष्टाचार का केस उन पर चला। केस के बाद 5 साल की सजा हो गई अब्दुल्ला यामीन। 5 साल की सजा के बाद अब्दुल्ला यामीन जब बाहर आए तो उन्हें समझ में नहीं आया कि राजनीति में अब करे तो करें क्या, कैसे वापस आया जाए। उनको मिला वापस से अपने गुरु चीन का सहारा और चीन ने पैसे का खजाना खोल दिया और एक रास्ता दिखाया कि आप इंडिया आउट कैंपेन चलाओ। इंडिया आउट कैंपेन किस बेस पर, किस आधार पर चलाना है? तो चूंकि भारत पुलिस ट्रेनिंग दे रहा है मालदीव के पुलिस को और ऊपर से भारत ने 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर दिए थे गिफ्ट मालदीव को, पर शर्त ये थी कि इसे चलाएंगे भारतीय पायलट ही। अब इसे मुद्दा बनाया। हालांकि चीन ने इसे मुद्दा 2018 में भी बनाने की कोशिश की थी। 2013 में ये गिफ्ट दिए गए थे। 2018 में ये नौबत तक आ गई थी कि मालदीव ध्रुव हेलीकॉप्टर को वापस करने लगा था भारत को, पर बाद में भारत की कूटनीतिक महाजीत हुई जब मालदीव ने कहा कि नहीं, ये हेलीकॉप्टर हम रखेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। आखिर इस हेलीकॉप्टर को निशाना क्यों बनाया गया? तो आपको बता दें इस हेलीकॉप्टर को लेकर ये अफवाह उड़ाई गई कि इसके जरिए भारत सर्विलांस करता है मालदीव का। चूंकि भारत से 750 किलोमीटर दूर ये देश रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और भारत इन हेलीकॉप्टर के जरिए चीन की गतिविधियों पर नजर रखता है। यानी एक तरीके से भारत मालदीव के सैन्य हस्तक्षेप की तरफ बढ़ चुका है। इस तरह की कई अफवाहों का जन्म हुआ और जिसको आधार बनाकर अब्दुल्ला यामीन ने इंडिया आउट कैंपेन चला दिया। अब इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? इसकी फंडिंग जाहिर तौर पर चीन कर रहा है। लेकिन जो अब्दुल्ला सोलिह अभी के राष्ट्रपति हैं, वो अपने देश का भला और बुरा समझते हैं। वो समझ रहे हैं कि किस तरीके से श्रीलंका तबाह हो गया चीन के चक्कर में और अभी श्रीलंका को अगर कोई बचा रहा है तो वो भारत ही बचा रहा है। वहीं पाकिस्तान तबाह हो चुका है, पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई नहीं है। ऐसे में मालदीव ये जानता है कि अगर भारत का साथ और हाथ छूटा तो फिर चीन के कब्जे में चला जाएगा ये, और ये देश ठीक उसी तरीके से तबाह हो जाएगा जैसे बाकी देश तबाह हो रहे हैं। ऐसे में अब्दुल्ला सोलिह ने भारत का साथ पकड़ना ही सही समझा और अभी देखिए भारतीय नेवी चीफ भी वहां पहुंचे हुए हैं, जिसके जरिए इस पूरे एरिया में जहां से मालदीव की सीमा और भारत की सीमा होती है वहां दोनों नेवी एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए, सहयोग करने के लिए तैयार खड़े हैं। कई बार मालदीव को मदद देने के लिए भारत पहुंचा है, समय पर पहुंचा है, भारत की
सेना भी समय पर पहुंची है, जिसने बहुत सारा मदद किया है। तो हर तरीके से मालदीव को भारत से मदद मिलता रहा है। अब हाल ही में भारत ने 7 MOU साइन किया है मालदीव के साथ, और ये 7 MOU हेल्थ के सेक्टर में है, डेवलपमेंट के सेक्टर में है, डिफेंस के सेक्टर में है, कई क्षेत्रों में है। मतलब इस वक्त सीधे तौर पर कहें तो मालदीव को अगर कोई बचा रहा है तो मालदीव को बचा रहा है भारत, और ये बात सोली बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे में सोली ने अब ये ऐलान कर दिया कि अगर मालदीव के अंदर भारत विरोधी प्रदर्शन हुए तो फिर गिरफ्तार किया जाएगा, और इस पूरे जो प्रोपेगेंडा को है इसे बैन कर दिया है। अब इस आधार पर माना जा रहा है कि धीरे धीरे इन चीजों को खत्म किया जाएगा। हालांकि सोली ने इस बात को कहा कि जिस हद तक अब ये प्रदर्शन बढ़ रहा है, ये प्रदर्शन अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं रह गया, बल्कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो गया, देश की शांति के लिए खतरा हो गया है, इसलिए हम इस पर बैन लगाते हैं। ये बहुत कड़ा कदम उठाया है मालदीव के राष्ट्रपति ने, और बिल्कुल सही समय पर उठाया है। लेकिन इसका असर आपको देखने को कहाँ मिलेगा? तो आपको बता दें, इसका असर आपको देखने को मिलेगा चीन के चेहरे पर। चीन इस वक्त पूरी तरीके से बौखलाया है। 2 देशों में अपनी हार देखकर चीन पूरा जैसे कि पगलाया हुआ है। एक तो नेपाल और दूसरा मालदीव में। इन दोनों जगह राजनीतिक रूप से चीन ने जीतने की कोशिश की, लेकिन ये जीत हार में बदल गई है। खैर, जहां ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत में एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, और ये मीटिंग दुनिया के लिए बेहद खास है, तो वहीं भारत के लिए भी बहुत खास है। अब जरा हाल के दिनों में देखिए, भारत में बड़े टॉप क्लास के लोग सब आ रहे हैं। मिनिस्टर लेवल हो, विदेश मंत्रालय हो, दुनिया भर के जितने टॉप थे जो कभी भारत की तरफ रुख नहीं करते थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मुसीबत आई है तो भारत की तरफ दौड़ो। वही हाल इस वक्त हो गया है पूरी दुनिया में, और दुनिया के टॉप क्लास के लोग लगातार भारत आ रहे हैं। पर इन सब के बीच अचानक से एक मीटिंग तय होती है, और ये मीटिंग तय होती है किनकी? सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस चीफ की, 20 देशों की, 40 देशों की। और ये मीटिंग कहाँ पे होगी? तो आपको बता दें, ये मीटिंग हो रही है भारत में। मीटिंग का मुद्दा क्या है? तो मीटिंग का मुद्दा है अफगानिस्तान और यूक्रेन। ये तो वो चीजें हैं जिसे सामने रखा गया है। जाहिर तौर पर इतने बड़े संख्या में अगर लोग आ रहे हैं, वो भी टॉप क्लास के जासूस, तो कुछ न कुछ बात तो और भी होगी ही। हालांकि तालिबान ने अफगानिस्तान पे टेक ओवर किया है, उसके बाद पूरा वातावरण बदल गया है। यूक्रेन में जो हमला हुआ है उससे भी पूरी दुनिया बदल गई है, इसलिए बात करने को बहुत सारे मुद्दे हैं। आतंकवाद तो एक टॉप का मुद्दा बन गया है, क्योंकि तालिबान के टेक ओवर के बाद ही चीजें बदलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि इस मीटिंग में कुछ देशों को बाहर भी रखा गया है, और खास करके भारत ने अपने पड़ोसी को नहीं आने दिया है। ये तो होना ही था कि पाक का ISI और चीन का MSS, ये दोनों ही बाहर है इस मीटिंग में, इन दोनों को नहीं बुलाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी खास मीटिंग और किसके बारे में है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।